बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा दोस्तों की फरमाइश होती है कि अच्छा रकबा हो, मुनासिब कीमत हो और अप्रोच के लिहाज से बेहतरीन हो। तो इस तरह का रकबा मैं आपके लिए तलाश करता हूँ कि जिसकी कीमत भी मुनासिब हो, रकबा जो है वो बेहतरीन लोकेशन पे हो, आबाद रकबा हो और कीमत जो हो मुनासिब हो। अभी जो रकबा आपको विज़िट करवाऊँगा ये रकबा तहसील और ज़िला बहावलपुर का रकबा है। और रकबे का ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो मुनासिब है, यानी ना ज़्यादा कड़वा ना मीठा। और 600 फीट पे इसका पानी जो है वो मीठा है। लेकिन ये यहाँ पे नहरी पानी वाला रकबा है, नहर बिल्कुल करीब है। तो सारी फसलें आपको विज़िट कराऊंगा कि फ़सलों की क्या पोजीशन है, वहाँ पे फसलें किस तरह की खड़ी हैं। और इस रकबे की फ़सल, ये आपको गंदम दिखा रहा हूँ जो इस रकबे में मौजूद है। और रकबे की जो गंदम की कंडीशन है आपको नज़र आ रही होगी कि में गंदम किस तरह की कंडीशन में खड़ी है। बाकी रकबा सीधा है। टोटल जो है 2 मुरब्बे 50 एकड़ रकबा है, एक मालिक है। और ये अलाटमेंट का रकबा है। ये अलाटमेंट जो है काश्तकारी अलाटमेंट थी चोरिस्तान में, तो ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से अलाट की गई थी, तो इस तरह की है। बाकी इसका पट्टा मलकियत बनना है अभी। बाकी मालिक ही काबिज़ है, काश्त भी उसी की है। और रकबा जो है बहुत मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसका पट्टा मलकियत जो है वो बनना है। लेकिन काश्त अभी हो रही है, मालिक खुद काश्त कर रहा है। और इस तरह के रकबे जो होते हैं काफ़ी अच्छी सरकारी इदारे के दोस्त जो होते हैं वो लेते हैं और बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी दोस्त जो हैं वो इस तरह के रकबे के मुतलाशी होते हैं कि आबाद रकबा हो और मुनासिब कीमत में हो। तो ये दोस्तों के लिए अलाटमेंट का रकबा जो है वो ये मौजूद है। जो दोस्त लेना चाहें तो स्क्रीन पे मेरे नंबर नज़र आ रहे होंगे, वो रब्ता कर सकते हैं। इसका नहरी पानी जो है तकरीबन 20 से 22 मिनट फ़ी एकड़ है। और नहर इससे तकरीबन 1 किलोमीटर पे है। टोटल 1 किलोमीटर पे नहर है और नहर काफ़ी ऊंची है और रकबा काफ़ी नीचा है, तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पे ज़मीन को सैराब करता है। यहाँ पे टरबाइन भी आपको दिखाई है, टरबाइन भी लगी हुई है, उसका पानी भी साथ अटैच करते हैं तो ये फौरी तौर पे सैराब हो सकती है। ये पीछे एक साइड पे जो है 12.5 एकड़ अभी तक उन्होंने काश्त नहीं किया, लेकिन वो सीधा रकबा है। तो इसका मतलब है 38.5 एकड़ जो है 37.5 एकड़ आबाद और 12.5 एकड़ अभी ऐसे यानी पड़ा हुआ है, वो काश्त करना है। इस साल काश्त नहीं किया और आगे आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि रकबा इसी मालिक का है। क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं अपनी अलाटमेंट को का पट्टा मलकियत करवाने की। अगर कोई आदमी कोई इन्वेस्टर इस कंडीशन में लेना चाहे तो ऐसे भी मिल जाएगा। अगर वो कहता है कि पट्टा मलकियत क्लियर करवा के दें तो वो कंडीशन भी बन सकती है। तो ये रकबा सारा विज़िट कराना मकसूद था, तो आप विज़िट करें। और बाकी आपसे बहरहा इल्तमास होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचे। और ये सारा विज़िट कराने का मकसद भी यही होता है कि सारा रकबा आप हर तरफ से देख सकें। और वहाँ पे मौजूद 7 रकबों की कंडीशन, उसमें फसलें किस तरह की हैं वो भी आप तयन कर सकें। क्योंकि जो दोस्त लेना चाहें तो वो हर तरफ से मट्टी का तयन भी करें, मट्टी की ज़रख़ेज़ी का भी अंदाज़ा लगाएं और फसलों का भी अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे क्या कुछ काश्त हो सकता है। ये हर तरफ से देखें, ये वो रकबा नहीं है लेकिन साथ के रकबे हैं। तो और ख़ास तौर पे रकबे का रास्ता जो है क्लियर है, बिल्कुल कच्ची सड़क है। मेन रोड से तकरीबन 2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। और इसी रकबे के साथ टावर भी मौजूद है जो इस रकबे में नहीं है, इस रकबे के बिल्कुल साथ जो है टावर भी मौजूद है। ये रकबा देखें, बिल्कुल सीधे रकबे हैं और ज़रख़ेज़ रकबे, क्योंकि नहरी पानी बहुत ज़्यादा है।
باقی آپ کو ساری رقبے کی تفصیل بتائی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کے حوالے سے بتاؤں تو ڈیمانڈ اس کی تقریباً 15 لاکھ روپے ایکڑ ہے۔ باقی موقع پہ کمی بیشی بھی ہو جائے گی، کیونکہ آباد کاری پہ آپ کو پتہ ہے اتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ باقی ہر چیز سر 1984 کی الاٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائی کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔